Give me 1 second. I'll just open my scene. Okay, so I'll make a pelmet. I'll just take this rectangle. ओके, सो द गैप इसके लिए रखा है मैंने यहाँ, ताकि ऑफ कोर्स यहाँ तो कर्टन लगने वाला है, बट कर्टन से इस गैप में लाइट भी आएगा, राइट? नाउ क्लिक ऑन द ट्रिपल पॉली. Can add chamfer. Okay, select this camera. I'll make a copy. ठीक है, शिफ्ट ड्रैग, ठीक, कॉपी. और कैमरा को जब भी हम प्लेस करेंगे तो पहले एक काम करते हैं, इस कैमरा को मैं सिलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ. कैमरा को जब भी हम प्लेस करेंगे ना, तो ये लाइन एकदम सीधी रखना है, तो थोड़ा सा वो सीधा कर देता हूँ. ओके, नाउ सो ओके, थोड़ा सा पैन कर लेंगे. ओके, मैं अभी कर्टन लाता हूँ. मेरे पास एक ब्लॉक है कर्टन का. जस्ट इंपोर्ट दैट कर्टन.
ओके, सो ये कर्टन है, कर्टन के साथ कुछ टेक्सचर्स हैं, ठीक है। ये 3D Max की फाइल है, राइट, जिसमें करना है मर्ज। ओके, सो शायद ये हमने एक इसमें कवर करके लिया था कि अपने को जो टेक्सचर्स हैं वो ऐसे कॉपी करने हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग माय दिस कलेक्शन का जो सोर्स है मैं वो कॉपी कर रहा हूँ एंड आई कम इन 3ds Max, okay, and go to customize, say configure project paths, add in external files, add here, paste it, say use path, that's it, ठीक है। So now no need to take any second steps कि जिसमें टेक्सचर आएंगे नहीं आएंगे फिर रीरूट करेंगे, खत्म चीज़ वो। So now I'll just say merge, okay, stick same thing, say open, ये है कर्टन ग्रुप, से ओके। नाउ ब्लॉक्स जनरली कैसे कहाँ आते हैं? ब्लॉक्स जनरली ऐसे ओरिजिन में आते हैं। ओरिजिन मतलब ये जो ब्लैक लाइन है ना, सी यहाँ आ रहा है, तो हमेशा ये ऐसे ओरिजिन में आते हैं अगर सही तरीके से उसको बनाया गया हो तो। अगर बनाते वक्त ही दूर बनाया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पर जनरली जो पेड ब्लॉक्स होते हैं ना वो एकदम सही तरीके से उसको ओरिजिन में लाके रखते हैं। सो अभी इस कर्टन में से थिंक पर चेक कर लेंगे, उसमें 2 का सेट है, 3 का सेट है, ठीक है ना। सो इसमें करना क्या है मैं बोलता हूँ, अभी तो खाली कर्टन हम रख देंगे, बट आगे का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी आपको बोलता हूँ। आगे इस कर्टन कर्टन होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वाइट कलर का कर्टन रखेंगे और से लेट्स बेज कलर का कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे। बेज कलर का क्योंकि राफ्टर्स रहेगा ब्राउन में, राइट, वुडन में वुडन आएगा और वॉल का कलर बेज रखेंगे, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ब्राइट, जो बेड का जो कलर है उससे थोड़ा सा ब्राइट रहेगा बेज। और टाइल्स भी टूवर्ड्स व्हाट यू कैन से बेज की तरफ ही होगा, ठीक है। और ये जो कर्टन हम रखेंगे उसको वाइट करेंगे ताकि बाहर का जो लाइट है वो थ्रू एंड थ्रू पास हो जाए, ठीक है। उस उस चीज़ में मतलब कर्टन ट्रांसपेरेंट हो और बाहर का लाइट भी अंदर आ रहा है, उसमें चैलेंज है, राइट। तो इसके लिए मैं कर्टन सेलेक्ट करते क्या लूँगा, खाली इसमें से एक ही कर्टन लूँगा, ओके। क्योंकि अगर इसमें डबल कर्टन लेंगे तो जनरली डबल कर्टन का कंसेप्ट क्या होता है कि पहले वाला जो कर्टन होता है वो थिक होता है, उसके अंदर का नेट होता है, फिर उसके उसके बाद में का एकदम ट्रांसपेरेंट क्लॉथ होता है, राइट। अगर आपने कर्टन ठीक तरह से स्टडी किया हो जनरली इंटीरियर्स में तो एक्चुअली सेट ऐसा ही आता है, राइट। सो in this case I'll take only one, say open, तो ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, फाइन। इसमें ये तो नहीं चाहिए, खाली यही चाहिए, से क्लोज। इसको रोटेट कर लेता हूँ, से यह ठीक है। अभी इस गैप में बिठाना है, ओके। अभी इस केस में क्या करना है, सी मुझे पता है कि वो यहाँ से
विजिबल होगा, राइट? तो यहाँ से कट नहीं करना है अपने को, कट यहाँ से करेंगे, ठीक है? ये एक्स्ट्रा जो है ना वो हटा देंगे। हटाने का शॉर्टकट है, यू हैव टू गो टू मॉडिफाई, टेक स्लाइस, 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 ओके, स्लाइस किया मैंने, और उसको हम करते हैं रोटेट। काम करेंगे यहाँ से सीधा 90 डिग्री डाल दो, ओके। थोड़ा सा आगे लेता हूँ, यू कैन से रिमूव फ्रॉम टॉप और रिमूव फ्रॉम बॉटम, वॉट एवर इट इज। अगर आप ऊपर से जाएंगे तो बॉटम आएगा, समथिंग लाइक दिस, सी, ओके। बट इन आर केस अपने को टॉप लेना पड़ेगा, ओके। तो कितना चाहिए उतना रख दो, ओके, परफेक्ट बैठा है। थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, हल्का सा। बट अभी ऊपर का प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ से थोड़ा नीचे से उसको ना ऊपर ले लेंगे, बट कैसे करेंगे? जस्ट ऐड दिस FFD। जब भी आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करके रखते हो ना, तो इतने माइन्यूटली उसको सोचा करो कि कल को जाके समझो, अभी ये हम फाइनल कर रहे हैं, राइट? तो फाइनल करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा सरफेस के ऊपर रह गया है, ऐसा मत करना। थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट आप वैसे आप आदत डाल लो कि जो चीज़ हम सेट करेंगे या लाएंगे वो प्रॉपर अलाइंड होगी और कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगी। इंटरसेक्ट इन द सेंस ज्योमेट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए, ओके। ऑल दो ये दिख नहीं रहा है, बट आपका जो नज़रिया है ना वो ऐसा ही रखना शुरू से कि थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इंटरसेक्ट इज इंटरसेक्ट, ओके। सो यहाँ से हल्का सा ऊपर ले लेता हूँ, फाइन। चलो, मैं इसमें खाली एक चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है? सेगमेंट भी सही है। चलो, तो अभी हाँ, नीचे रग का टाइम है, अभी हम रग डाल देंगे, ओके। रग के लिए इस्तेमाल करेंगे जनरली दो चीज़ें हैं, ठीक है? वीरे फर भी है और 3D मैक्स में हेयर एंड फर भी है, ठीक है? सो मेरा पर्सनल ऐसा ऑब्जर्वेशन है, वेर एज मैं भी वीरे फर इस्तेमाल करता था, ठीक है? बट मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि वीरे फर से अच्छा 3D मैक्स में हेयर एंड फर करके एक ऑप्शन है कि जिसमें एनिमल्स के लिए फर का इस्तेमाल होता है, मतलब कैरेक्टर्स के हेयर्स बनाना या ऐसे कोई फर बनाना, उसके लिए एक्चुअली उसका यूज इस्तेमाल होता है। वो चीज़ अगर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, राइट? सो यहाँ पे लेते हैं प्लेन समथिंग, स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है? मेरा ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट कैमरा 2 पे शायद ऑफ कोर्स दिखेगा वो। से लेट्स सेलेक्ट दिस कैमरा,
राइट क्लिक करके टारगेट अगर सही रखा ये चीज एकदम स्ट्रेट पे तो ये कारपेट परफेक्ट दिखेगा। जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे मैं एक बार वर्टिकल क्लियर कर लेता हूँ तो एकदम सीधा हो गया। ठीक है, सो अभी सरफेस से उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हल्का सा ऊपर रख दिया। राइट, एक टूल ऐसा भी है, सी सिलेक्ट एंड प्लेस का, तो आप, अरे यार, तो इसको डायरेक्टली आप सरफेस पे रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से जस्ट यू हैव टू क्लिक, एक मिनट स्पीयर पे दिखाते हैं। ठीक है, सी परफेक्ट अलाइन हो रहा है ना वो, सी वो अंदर नहीं जा रहा है। तो ये किसी भी पे सरफेस पे वो अलाइन हो सकता है। सी वो ऊपर आ रहा है वापस नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। सो ये काम करेगा ये सिलेक्ट एंड प्लेस का। थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मतलब जितना प्रॉपर लेना चाहिए उतना ले नहीं रहा है अब तक। अभी ये ऊपर आ गया। ठीक है, फाइन। तो इसके सेगमेंट्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे, से लेट्स से 25 मॉडिफायर लिस्ट में जाता हूँ। ओके, I'll add hair and fur. ओके, और जैसे हम हेयर एंड फर ऐड करेंगे, सबसे पहला काम करना है, यू हैव टू प्रेस 8। ठीक है, 8 में जाने के बाद क्लिक ऑन इफेक्ट्स, यहाँ पे हेयर एंड फर पे क्लिक करो और हेयर एंड फर रेंडरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। MR प्रिमिटिव ज्योमेट्री एक्चुअली में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बफर और MR प्रिमिटिव। सो ये जब भी रेंडर करेगा, राइट, तो ये पर वोक्सेल के हिसाब से उसका रेजोल्यूशन डिफाइन करेगा। ठीक है, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में ये जब भी रेंडर करेगा तो ये पोस्ट पे नहीं करेगा। व्हाट इज मीन बाय पोस्ट, रेंडर करने के बाद एक थोड़ा सा 1-2 सेकंड का समय लेता है और फिर रेंडर करता है बफर। बट ये ऐसा नहीं करेगा, ये तुरंत उसी टाइम ज्योमेट्री के हिसाब से करेगा। बफर जनरली यूज करते हैं प्रॉपर हेयर एंड फर करने के लिए, बट मैंने ऐसा नोट किया है कि अगर मैं ये प्रिमिटिव लेता हूँ, सो इट इज जनरली रिलेटेड टू अवर लाइटिंग एक्चुअली, राइट। सो ये करना है। हेयर एंड फर पे क्लिक करने के बाद वी हैव गाइड्स। ओके, सो बेसिकली वी विल वर्क ऑन गाइड्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टाइलिंग करने के लिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वो अभी इसमें नहीं जाएंगे, राइट। अपने को जितना कार्पेट्स बनाने के लिए लगता है उतना देखेंगे। सो नाउ यहाँ पे यू कैन सी हेयर स्टाइलिंग द हेयर। ओके, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइलिंग, हेयर कट, कोम्बिंग, एवरीथिंग इज कमिंग, लम्स, सब चीज़ हम कर सकते हैं इससे। और पहले तो हम इसका यूनिवर्सल सेट करेंगे प्रॉपरली। से ना हो, थोड़ा सा उसका एक स्केल कम कर देंगे, अपना इतना स्केल नहीं चाहिए। ओके,
और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डिस्प्ले है एक्चुअली, ठीक है, इट नथिंग टू डू विद द रेंडर। यहाँ पे दिख रहा है हेयर, डिस्प्ले हेयर्स। सो जैसे ही मैं यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड करता हूँ या डिस्प्ले में ऐड करता हूँ, तो वो डिस्प्ले चेंज होगा। इट इज़ नथिंग टू डू विद द रेंडरिंग। रेंडरिंग का क्वांटिटी अगर हमको बढ़ाना है तो यहाँ पे हेयर काउंट बढ़ाना पड़ेगा, से लेट्स से लाइक दिस। ओके, और हेयर काउंट बढ़ाने के बाद हमने यहाँ से अगर उसको कम भी कर लिया, व्यू पोर्ट पे जब भी हम रेंडर करेंगे तो वो प्रॉपरली दिखेगा, बट अभी हम रेंडर हिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक भी लाइट इसमें डाला नहीं है। सो आई जस्ट सेटल विद दिस समथिंग लाइक दिस। ओके, क्लिक ऑन गाइड्स। गाइड्स क्यों चाहिए? कभी भी देखो, जो रग होता है वो कभी भी सीधा नहीं होता, राइट? थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा वेवी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली स्टाइल हेयर पे, तो ये ब्रश आएगा, ठीक है ना? तो ब्रश का साइज भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे करना है? जस्ट ओपन दिस। ओके, कंट्रोल और शिफ्ट अगर तुमने प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग किया ऊपर नीचे, तो आप ब्रश का साइज कम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ऐसा। नहीं तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन है, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। इफ यू फील कंफर्टेबल लाइक दिस, यू कैन इंक्रीज लाइक दिस। ओके, मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर पेंट करते समय मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ब्रश साइज कम करना चाहिए, देन आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट माउस ऊपर नीचे कर लो, तो ये ऊपर ऐसे कम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, जितने भी साइड साइड के जो स्ट्रैंड्स हैं, तो ये थोड़े से जो साइड्स के हैं, जो ऐसे ऐसे साइड्स में कर दो। ओके, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप आपके पास स्ट्राइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर क्या पूछे सर? सर आप कुछ पूछ रहे थे क्या? ओके, फाइन, ठीक है। तो अभी आएंगे हम पैरामीटर्स में। तो ये हेयर काउंट है, हमको हेयर, जो हेयर काउंट है वो हमको बहुत ज़्यादा लगता है, राइट? कारपेट्स में हम बहुत ज़्यादा हेयर काउंट लेते हैं, और हेयर एंड फर में हमको वापस आना पड़ेगा। हम वापस कब आएंगे? जब भी हम इसी सीन में, जब भी हम मटेरियल सीखेंगे और लाइटिंग करेंगे, तो हमको इसी सीन वापस इसी पैरामीटर पे खोल के देखना पड़ेगा, राइट? कि रेंडर जब भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ है डेंसिटी। सी, डेंसिटी अगर कम करोगे तो वो टुवर्ड्स बाल्डनेस की तरफ जाता है, ठीक है? अगर मैं 100 से कम कर दूं तो ये देखो पूरी तरह से उसको निकाल दे रहा है, ठीक है? सरफेस से वो पूरी तरह से हट रहा है। तो इसमें एक्चुअली मैप्स से भी काम होता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ अभी के अभी, ताकि समझेगा। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा बॉक्स, ओके? सो डेंसिटी इज जनरली कंट्रोल विथ ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ये जितने भी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर कंट्रोल होते हैं।
What is minimal black and white color? If I click here, Sir, but hello. हाँ, So, but what is the difference between hair count and density? okay. This is a proper single strands. Okay. एंड डेंसिटी हम इसके ऊपर मैप दे सकते हैं, हेयर काउंट में हम मैप नहीं दे सकते. Not getting it, sir. दिस इज द मैप. ओके, व्हाट आई एम Yes. ट्राइंग, अभी वो वही बात कर रहा हूँ. अब दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं समझेगा आपको. सी कैसे हो गया, आधा इधर है आधा नहीं है, राइट. क्यों ऐसे हो गया? क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने चेक कर लिया. देखो ब्लैक एंड वाइट, तो जहाँ वाइट है वहाँ उसके हेयर्स हैं, जहाँ ब्लैक है वहाँ उसने कट कर दिया है. तो हेयर काउंट में हम मैप नहीं दे सकते. ओके, तो डेंसिटी में हम मैप दे सकते हैं कि थोड़ा सा इधर कम थोड़ा सा उधर ज्यादा, ऐसा भी कर सकते हैं. So, while you were brushing it on your rug, there I was not getting any difference. डिफरेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा हो है. क्या रहा था? देखो दिख रहा है क्या? देखो कैसे फर ऐसे 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 अनइवन अनइवन हो गया है. ये देखो दिख रहा है क्या अभी? अब थोड़ा डेंसिटी, मतलब डिस्प्ले का ये बढ़ाया मैंने. हाँ, दिख रहा है सर. देखो ये यहाँ पे मैंने ब्रश किया है, एक मिनट अभी वापस दिखाता हूँ. देखो यहाँ पे ऐसा मैंने ब्रश किया, यहाँ पे ब्रश किया नहीं है. तो अंदर क्या है, देखो अंदर एकदम ऐसे ही प्रॉपर है, पर यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है वो. जस्ट इमेजिन बेड के नीचे जो रग होता है, वो जहाँ पैर वगैरह लगते हैं, तो कैसा होता है वो अनइवन होता है ना, कभी थोड़ा सा इधर कभी थोड़ा सा उधर. उस चीज के लिए मैंने उसको ब्रशिंग किया है. समझे नहीं? समझे कि नहीं करके समझे? पता चलेगा सर एक बार. ऑफ कोर्स करके ही पता चलेगा, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है सर. तो यहाँ पे देखो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अनइवननेस चाहिए, देखो ये कैसे हो रहा है. ये मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ. ये बाहर की तरफ. मतलब आई मीन कि इसका इंस्टेंट चेंज नहीं दिखता. वी कैन नॉट दिखता है ना, विजुअलाइज डायरेक्टली गाइस. ये क्या दिख रहा है, ये देखो इंस्टेंट चेंज ही तो दिख रहा है. ये देखो ये दिख रहा है क्या, ये सामने इंस्टेंट चेंज तो है. ये पहले नहीं था, ये अभी दिख रहा है ना ऐसे. अगर नहीं समझे तो पूछो, मैं वापस समझाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक ये बेंड हो रहा है. क्या ये जो फर है वो बेंड हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस यस यस. ठीक है चलो, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो बेंड हो रहा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसको हम क्या कर रहे हैं ना, उसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं. मतलब ये बंदा, एक मिनट में स्केच लेता हूँ. ये थोड़ा सा ऐसे जाए, ये थोड़ा सा ऐसे जाए, ये थोड़ा सा ऐसे जाए, ये थोड़ा सा ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे अनइवननेस दे रहे हैं. यहाँ से हम उसको ऐसे करके बेंड नहीं कर रहे हैं. मतलब ये घास है, तो इसको ऐसे बेंड दिया तो वो गलत दिखेगा, या तो उसको हम उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ये फर है, राइट. बट अगर उसको ऐसे ऐसे करवाया, ऐसे ऐसे करवाया, तो आप रग देख. टिल्ट कर रहे हैं. एक मिनट हम रग देखेंगे, एक मिनट. शायद एक मिनट, गलती मैंने शायद गलती कर दी है. पहला मैंने आपको रग दिखाना चाहिए था कि रग कैसे है, और फिर एक्चुअली करना चाहिए था. जस्ट होल्ड ऑन.
दिख रहा है क्या? Yes, sir. So I know the rug is that, but the thing is that कि वो जो what I was not able to connect into that कि वो instant change the commands में आता ना, that was I was not getting it. इंस्टेंट चेंज हो रहा है ना? नहीं हो रहा वो है क्या? करके पता चलेगा सर मुझे एक बार। नहीं, ये देखो ना, अभी अभी देखो ना, मैंने यहाँ से ब्रशिंग जब भी किया ना, मैंने यहाँ से ब्रश लिया, ये देखो ना, ये सामने अपने को इंस्टेंट चेंज ही तो दिख रहा है। देखो ये ऐसे किया, देखो ये नीचे हो गया, नीचे हिला, देखो ये देखो ऐसे, देखो नीचे देखो, देखो यहाँ देखो, ये देखो, देखो हो रहा है, ये देखो, ये इंस्टेंट चेंज तो है। दिखा? दिखा। ये सब किया है वो, क्या है वो, हमने अभी सामने सामने किया ना, इंस्टेंट चेंज ही तो दिखा मेरे को। और वो देखने के बाद ही तो डिसीजन लिया कि हाँ चलो, और इसको और करना है, इसको और करना है। ठीक है सर। ओके ओके, यस नीरजा बोलो। सर ब्रश करने के लिए एक्चुअली टूल कौन सा लिया है और कहाँ से लिया था? स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल हेयर करके, स्टाइलिंग में देखो, ये दिख रहा है स्टाइलिंग, ये स्टाइल। ओके सर। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप स्टाइल करोगे तो यहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं ना, मूव करने के लिए स्ट्रैंड्स, ऐसे ऐसे मूव करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा ट्रांसलेट का, ठीक है। अभी ये क्या बोलते हैं इसको, पफ फ्रूट्स और फिर क्लम्पिंग, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लम्प्स देखो यहाँ पे, समझ रहे हो ना, क्या ऐसे ऐसे क्लम्पिंग्स होते हैं ना, जो जानवर में एक्चुअली फर में होता है, वैसे वो क्लम्पिंग्स होते हैं। सो वो तो नहीं करना है, बट आप चाहिए तो आपके साइड से देख लो कि फर कैसे काम करता है। जैसे कि एक स्पीयर ले लो और उसके ऊपर आप चाहिए तो देख सकते हो, ये क्या बोलते हैं, सामने सामने दिखता है कि कैसे काम करता है। ओके, although we can say recomb like this, okay, still I don't use this recombing option। इसके लिए अभी ये चलो, अभी हो गया ये, अभी वापस बनाना पड़ेगा, राइट। सो ये और हेयर एंड फर जब भी आप करोगे तभी याद रखना, एक बार सीन को सेव करना। पॉसिबिलिटी होता है कि जिसके पास कम पावर वाला ग्राफिक कार्ड है या तो कम इसका प्रोसेसर है, हो सकता है कि वो कोलैप्स हो जाए, तो इसके लिए पहले का सीन उसको सेव कर लेना। ओके, यहाँ से पहले हमको नीचे आना है। हाँ जी, पूछिए पूछिए, क्लॉथ में क्या प्रॉब्लम है, पूछिए। बलबीर जी पूछिए, क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली जब वो प्रिजर्व करते हैं ना क्लोथ कमांड में, हाँ तो जब आपने वो आपके लेक्चर में आपने वो प्रिजर्व किया, यू फॉरगॉट टू दैट सॉफ्ट वाला, जो यूज सॉफ्ट ऑप्शन नहीं लिया था, हाँ हाँ, तो फिर दोबारा से आपने वो ग्रुप डिलीट किया एंड यू मेड इट अगेन, राइट? बराबर। तो उसपे ना वो कंफ्यूजन हो रहा है, वो मेरे से वो जो फर्स्ट जो सिमुलेशन करते हैं ना, तो उसमें वो हाँ, बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है कर्टेन। अच्छा, तो प्रिजर्व नहीं किया इसके लिए गिर रहा है ना वो। नहीं, मैंने प्रिजर्व किया बिकॉज आपने फिर वो उसको दोबारा समझाया था, तो मैंने वो प्रिजर्व किया, देन अगेन इट इज हैपनिंग ना, इट इज फॉलिंग।
वो ग्रेविटी को भी सेम रखा, सब कुछ सेम रखा, देन इट्स अगेन फॉलिंग। एंड वो जो बाद में हम जो यूज सॉफ्ट चूज करके फिर उसमें हम नीचे वर्टेक्स को चूज करते हैं, फिर हम वो कर नीचे एक कमांड, आई एम नॉट गेटिंग इट दैट। तो उसमें भी वो जो फर्स्ट जो मूवमेंट होता है कर्टन का ना, वो भी नहीं हो रहा था मुझसे। ओके, तो हम्म। फर्स्ट थिंग इज, अगर कर्टन नीचे गिर रहा है तो 100% उसको प्रिजर्व नहीं हुआ है, 100%, ठीक है। अगर ओके। वो मूव नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो पैरामीटर्स लोकल सिमुलेशन से प्रॉपर पैरामीटर को पहला सिमुलेट करना पड़ेगा और फिर उसको एक्चुअल मेन सिमुलेशन बटन प्रेस करना पड़ेगा। वहाँ दो बटन है, लोकल सिमुलेशन और सिमुलेशन, ठीक है। एग्जैक्टली। तो पहला आपको लोकल लोकल सिमुलेशन सिमुलेशन। करना है और फिर आपको सिमुलेट करना है। यस, देन सिमुलेट करना है। यस। ओके। एनीथिंग टू आस्क? हेलो सर। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर आप भी? हाँ बोलो बोलो, स्क्रीन नंबर हाँ बताओ। सर, वो हाँ मैं वो बेड का बात कर रहा था सर, आप दिखाने वाले थे ना। बेड का ना, क्या सर इंपोर्ट पहले आप करके दिखाऊं मेरा क्या? एक बार, यस नहीं सर, एक बार आप मेरा चेक कर लिए सर। मुझे ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे सर कि मेरा टेक्सचर आया या नहीं आया सर, क्योंकि बेड पूरा हम्म। वाइट है ना सर, तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ बराबर सर। बराबर तो मैं बराबर। आप तो स्क्रीन शेयर करें आपको। हाँ एक मिनट होल्ड कर लो। हाँ मैडम, मेरा हो गया एक्चुअली। हाँ, मैं अभी ये डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। बलबीर जी, हाँ हाँ, यस यू कैन एग्जिट। हाँ, करो शेयर। आ गया सर। हाँ आ गया। तो ये मैंने किया है सर। हाँ तो इसमें टेक्सचर आया या नहीं आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि बेड ठीक, पूरा वाइट है ना। मटेरियल चालू करो, अपना मटेरियल पैलेट ओपन करो। जहाँ मैंने सेव एम किया है प्रेस सर। करो, मटेरियल पैलेट ओपन करो। मतलब सर 20 पीसी में जाके तो क्या? 20 पीसी में जाके सर। नहीं, मटेरियल पैलेट, अपना मटेरियल पैलेट ओपन करते हैं ना, एम प्रेस सर करके, वो एम कहाँ? प्रेस करके, हम्म, एम प्रेस करके। हाँ ठीक है, अभी आई ड्रॉपर से उसको चूज करना, मटेरियल उसका। सर ये मैं हट क्यों जा रहा है सर? पता नहीं। हाँ ये सर, क्या करना है सर, हाँ, बोलिए अब। एक मिनट, आई ड्रॉपर टूल, ये देखो आई यहाँ पे, ड्रॉपर। इससे क्लिक अच्छा करके इसे वो क्लिक, बेड, हाँ बेडशीट के ऊपर क्लिक करना। इसे क्लिक करके बेडशीट पर क्लिक करूँ सर? हाँ मतलब वो ले लेगा, टेक्सचर कौन सा है नहीं है यहाँ पे पता चलेगा ना। पता चल जाएगा, ओके। सर ये मेरा इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है सर, ये बार बार गोल गोल घूम रहा है सर, ये इसी वजह से हाँ हो रहा ये है सर हेवी कि हो रहा है ये। तुम्हारा, 3D मैक्स झेल नहीं पा रहा है सिस्टम तुम्हारा। तो क्या करना होगा सर इसके लिए? सिस्टम नया लेना पड़ेगा। सिस्टम है जैसा हो गया सर। ये सर कर दिया क्लिक मैंने। उसको आई ड्रॉपर से सिलेक्ट करो ना बॉस, यहाँ से आई ड्रॉपर लो। हाँ अभी क्लिक करो उधर। हाँ यस, ठीक है ना बराबर, वीरे किया है सर। मटेरियल, ठीक है। सर ये कैसे कैसे गेस किया सर आपने ये? यहाँ पे जो आ गया इससे हाँ बेड क्लॉथ, हाँ मतलब हो गया है सर। हाँ, तो सर आप जो बेड सेलेक्ट किए थे वो सर देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है सर, मेरा वाइट बेड थोड़ा इतना मैच नहीं लग रहा सर, कोई और कोई बेड प्रॉब्लम होगा नहीं है, सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो ना, सर क्या सर, तुमको बोलिए। एक मिनट, अभी जो आपको ये बेड चाहिए ना, तो यहाँ पे 3D स्काई में जाओ ना। GDS कहाँ पे? 3D स्काई, 3D स्काई। 3D,
अच्छा लिंक है क्या, मतलब कोई ये साइट है नहीं क्या? साइट है, दिखाओ, वहाँ जाओ, अच्छा चालू करो वेट वेबसाइट। वेट सर, वेट सर। हाँ सर, वो जो बोले थे सिस्टम हेवी हो गया है, कुछ क्या सर, से कुछ प्रोसेस तो होगा, कुछ तो उपाय होगा सर? हार्डवेयर वाले के ये पास एक देखिए बार दिखा दो ना, उसको बोलो कि जरा हेवी हो रहा है, इसको थोड़ा सा ये कर दो। क्या कर देगा सर, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो है ही सर। नहीं मतलब उसको ये कर देगा ना, ऑप्टिमाइज करेगा, मतलब तुम्हारा है टेम्प फाइल्स वगैरह सब सारा क्लियर करेगा, अगर वो जरूरत तो पड़े तो मैं क्लियर फॉर्मेट कर, भी करेगा। हाँ वो तो मैं क्लियर करता रहता हूँ सर। हम्म, देखो ना बहुत स्लो ओपन हो रहा है ना। बहुत स्लो हो रहा है सर। हम्म, एक काम करिए ना सर, आप ही दिखा दिए, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ चलेगा। मेरा तो ओपन हो गया सर। 3D स्काई क्या डालो, बोले थ्री सर? डी स्काई, 3D स्काई, 3D स्काई। हाँ ओके। हम्म, पहला वाला। यस। इसका देन सर। ठीक है, अभी ऊपर डाल दो बेड करके, 3D मॉडल्स पे क्लिक करो, ऊपर 3D मॉडल्स लिखा हुआ है ना, 3D मॉडल्स। ओ ये 3D मॉडल, मतलब यहाँ से जो बेड मुझे चूज करना है वो डाउनलोड कर सकता हूँ सर? हाँ अभी फ्री पे क्लिक करो, किस पे सर? फ्री फ्री। फ्री है। इतने सारे सब चीज एकदम फ्री है, इसमें आपको बेड वगैरह सारा चीज मिल जाएगा, देखो स्क्रॉल करो। मतलब जो चीज चाहिए सर, यस, ये जो फ्री है वो मिल जाएगा, सारा नहीं। जो फ्री आइटम है इसमें है सर। हाँ ये सारे फ्री है, बेड भी ओके है, सर, सब ये कुछ है, चेयर वगैरह, सब है, सब बेड सोफा है। वगैरह। मतलब सर इसमें डाउनलोड करके मैं उसमें ला सकता हूँ इंपोर्ट करके, है यस ना सर? यस। ओके सर। और एक चीज पूछना था सर। हाँ आपने एक बात बताया था सर कि मुझे कोई चीज़ जैसे कर्टेन वाला में वो चीज़ अगर मुझे दोबारा चाहिए तो वो मुझे पहले इंपोर्ट करके पहले रख लेना होगा, तो मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके या, तो आपने बताया सर कि मेरे में नहीं है तो मुझे पहले एक्सपोर्ट करना होगा सर, यही ना? हाँ, फाइल सेव एज में हो, एक भाई फाइल सेव एज में सेव हो। एज में, सेव एज। हम्म, अच्छा, एक मिनट, तुम क्लिक क्यों किया? मैंने क्लिक नहीं बोला था, खाली जाने को बोला था। सेव एज हम्म, है ना, देखते नहीं हो तुम। सिलेक्टेड। हाँ, आपने बोला है नहीं करके मेरे पास। सर वही ना बात है सर, मुझे लगता है सर 2020 करने से मेरे लिए बेटर होगा सर, लेकिन अब सिस्टम ऐसा हैंग कर रहा तो इसे सपोर्ट करेगा सर नहीं नहीं, अभी? बट है ना, क्या सेव है? सिलेक्टेड है ना, आपने बोला कि मेरे पास सेव सिलेक्टेड नहीं आ रहा है। हाँ, सर नहीं आ रहा है, कि मैंने सर मैंने यहीं पे देखा था सर, हाँ आपने वही, जो देखते नहीं हो 2020। एरोज वगैरह, देखो वगैरह। तो सर आप एक चीज़ कंफर्म करिए ना मुझे, मैं 2020 करूँ या इसी को चलाऊँ, क्योंकि मैं चलाओ सिस्टम में चलाओ, ऐसा 2000, प्रॉब्लम करा। 2020 तो हाँ, तुम चालू भी नहीं कर पाओगे इस सिस्टम में। तो इसमें नहीं होगा ना सर? नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसके लिए सर अब 2020 के लिए कौन सा विंडो चाहिए सर? क्या क्या? 2020 सॉफ्टवेयर चलाने के लिए 3D में कौन सा विंडो चाहिए, विंडोज 10 या 7? विंडोज 10। विंडोज 10, 7 रहने से सर चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। ओके सर, ओके सर, यही हाँ मुझे हाँ, जानना था। ओके सर, थैंक यू। ओके। सर कल डाउट सेशन रहेगा क्या? कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ डाउट है क्या तुम्हारा? एक डाउट, मैं वही सर डाउनलोड करता ना फ्लोर जनरेट, तब आप देखते ना सर। डाउट हम्म तो मैं अभी तो क्लियर हो गया है सर, मतलब कल के लिए हम्म अगर मैं डाउनलोड करता तो कल देखते हैं। हम्म। ओके सर, कल देखता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू। बाय।